हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज। तो यहाँ पे देखो हमें इस रीजन का एरिया बताना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि x रेज टू पावर n, इसका जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, जहां पे n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है -1 के अलावा। तो अब सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया y एक्सिस, उसके बाद ये हो गया हमारा x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये बना रहे हैं पहले। तो ये एक पैराबोला होगा इस तरीके का, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। उसके बाद देखो हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस तरीके का कर्व अगर हम बनाएंगे तो एक बार तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और एक बार नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा तो ये जो पैराबोला है ये इस तरीके का बनने वाला है हमारा, ठीक है। इस तरीके का पैराबोला बनेगा और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 4,0 हो जाएंगे और यहाँ पे 4,0 होंगे। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जब हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर रहे हैं तो x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2,0। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा 2,0 और यहाँ पे ये पॉइंट क्या आएगा -2,0। सही है। उसी तरीके से एक दूसरा पैराबोला भी होगा जो कि माइनस का साइन लेने पे आएगा। तो इस तरीके का पैराबोला हो जाएगा। ये किस तरीके का, देखो यहां तक इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके से कट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पैराबोला हो गया। और यहां पर अगर हम ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, y एक्सिस पे x 0 हो गया, ठीक है। तो x 0 होगा तो ये 0,4 आ जाएगा, सही है। और ये हमारा क्या आ रहा था -2,0 आ रहा था यहाँ पे। तो अब देखो एक लाइन और है y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 लाइन निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले ये पॉइंट निकाल लेते हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट a और b। तो ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और ये जो पैराबोला है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये होगा पैराबोला। तो फॉर a एंड b सॉल्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, सही है। तो यहां से y के वैल्यूज इक्वल रख देते हैं हम, क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहां से क्या मिलेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, जिसका मतलब क्या है एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4/2 यानी कि 2 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा +-√2, ठीक है। तो अगर x कोऑर्डिनेट ये आया है तो y का वैल्यू अगेन क्या आ जाएगा +-√2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो √2,2 और a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे हो जाएगा -√2,2 माइनस ऑफ √2,2, ये a के कोऑर्डिनेट्स हो गए, सही है। तो अब देखो यहाँ पे एक लाइन और है y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 इस तरीके से एक लाइन आ रही होगी, ये हमारी लाइन है y इज इक्वल टू 1। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y का वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर से मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसके बीच में रखना है, ठीक है। यानी यहां तक कौन कौन सा एरिया हो गया, देखो ये वाला जो कंप्लीट एरिया आ रहा है, देखो ये तो लाइन है, इसके नीचे एक ये स्ट्रिप आ रही है, फिर ऊपर देखो ऐसे जाके ये कंप्लीट एरिया आ रहा है इस तरीके का, ऐसे जाके अभी तक तो इतना एरिया हो गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है y का वैल्यू इसके बीच में है और y का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, यानी कि जैसे ही 1 से ग्रेटर है तो ये जो नीचे वाली स्ट्रिप है ये गायब हो जाएगी, तो ये नीचे वाली स्ट्रिप गायब हो गई। अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा आएगा, देखो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इस केस में, ये जो कंप्लीट एरिया है अब ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। तो इसको अलग से बना लेते हैं हम। देखो यहाँ पे किस तरीके का एरिया आ रहा है, देखो ये y इज इक्वल टू 1 लाइन आ रही है, सही है। फिर ऐसे जा रहा है और फिर एक ऐसे पैराबोला आ रहा है, ये हमारा कंप्लीट एरिया हो गया। यहाँ पे मान लो हमने y एक्सिस भी बना ली, तो y एक्सिस इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अगर इसका एरिया a है तो इसका एरिया भी a ही होगा। ये जो हमारा पैराबोला है ये क्या था, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 था।
ये जो हमारा पैराबोला था ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखो ये वाले कोऑर्डिनेट्स हम पहले निकाल चुके हैं, √2, 2। ये जो पॉइंट है ये हमें पता है 0,4 है, ठीक है। तो ये है, फिर ये जो लाइन है यानी इस लाइन की अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हम बात करें इस लाइन की तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट तो चलो कुछ हो रहा होगा, y कोऑर्डिनेट तो 1 ही होगा क्योंकि y इज इक्वल टू 1 पे सिचुएटेड है। तो x, 1 ये मान लेते हैं हम, या चलो x डैश बोल देते हैं, कोई कोऑर्डिनेट होगा x डैश, वो बोल दिया हमने। तो अब देखो आगे क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे अब इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो मेरे को ये कंप्लीट एरिया निकालने के लिए क्या ज़रूरत है, मैं a निकाल लूँ और a का डबल कर लूँ तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं केवल अब इस पार्ट का एरिया लिखूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करने पे पूरा एरिया आ चुका है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई में अब देखो क्या आ रहा है, हम किस फॉर्म में लिखेंगे इसे, एक्स डी वाई के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, जहाँ पे लिमिट्स वाई कोऑर्डिनेट की लगेगी। तो पहले हम वाई कोऑर्डिनेट में 1 से 2 तक जा रहे हैं, जब हम 1 से 2 जा रहे हैं तो करो कौन सा यूज में ले रहे हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा, √ऑफ वाई आ जाएगा। तो रूट ऑफ वाई और इंटीग्रेशन चल रहा है 1 से 2 तक जा रहे हैं और यहाँ पे डी वाई, ठीक है। फिर प्लस में अब 2 से 4 तक जा रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट में, 2 से 4 तक, और अब कौन सा है, y इक्वल टू -x² + 4। तो यहाँ से अगर x² का वैल्यू निकाला तो 4 - y आएगा, तो x का वैल्यू √4 - y आ गया। तो √4 - y dy ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो यहाँ से देखो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, 2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ √y कितना हो जाएगा, y⁴/2, 2/3 को ऐसे लिख लेते हैं हम बाहर, ठीक है। और यहाँ पे अब लिमिट लग जाएगी 1 से 2 तक, फिर प्लस में इसी तरीके से यहाँ पे 2/3 और 4 - y⁴/2। अब देखो इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे देखो 4 - y, क्योंकि यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है -1 है, तो यहाँ पे -1 से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब 2/3 को हम बाहर निकाल सकते हैं तो 4/3 बन जाएगा, सही है। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, तो 2⁴/3/2 माइनस में 1⁴/3/2 1 ही होता है, फिर माइनस में यहाँ पे क्या बचा हुआ है 4⁴/3/2, सॉरी यहाँ पे भी तो लिमिट लगानी है हमें, यहाँ पे लिमिट थी 2 से 4 तक, ठीक है, 2 से 4 तक कंप्लीट लिमिट थी। तो यहाँ पे भी अब लिमिट लगेगी, तो पहले 4 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0, फिर माइनस में 2 लगाएंगे अगर लिमिट तो 2⁴/3/2 ये बन गया। तो फर्दर देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4/3 तो बाहर है, फिर यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट हमने ओपन करेंगे तो 2⁴/3/2 2⁴/3/2 ऐड हो जाएंगे, जो कि क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2⁴/3/2 और माइनस में 1 बचा हुआ है। अब देखो 2⁴/3/2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में √2, 2 मल्टीप्लाई में √2 लिखने से बाहर एक 2 पहले से मल्टीप्लाई में है तो वो 4 बन जाएगा, तो ये इवेंचुअली क्या आ जाएगा 4√2 आ जाएगा, 4√2 माइनस में 1 आ गया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ से करेक्ट हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।